दोस्तों टीटीएमएल की अगर बात करें तो आज अपर सर्किट लग गया। पिछले कई दिनों से लगातार गिरावट जारी थी लेकिन उस पर ब्रेक लग गया। आज बाजार में एक तरफ तो गिरावट का दौर जारी था, उसके बावजूद भी टीटीएमएल में हमने शानदार तेजी देखी। तो इसके पीछे वजह है इनका बिजनेस, लगातार बिजनेस बढ़ रहा है। जहाँ पे पहले कंपनी एक लॉस मेकिंग बिजनेस लेके आगे बढ़ रही थी, वो सारा बिजनेस इनका बंद करके इन्होंने अपना नया बिजनेस टीटीबीएस का जो शुरू किया है वो उसमें वो लीडर बन चुके हैं। आप देख सकते हो, ऑलरेडी हमने पहले डिस्कस भी किया है पिछले वीडियो में कि इनको एक अपने क्षेत्र की लीडरशिप के लिए बेस्ट अवार्ड भी मिल चुका है, जिससे बात समझ में आ रही है कि लगातार अवार्ड विनिंग कंपनी है। बिजनेस बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में ये स्टॉक बहुत जल्द 1000 को भी टच कर सकता है। यहाँ पे बहुत सारी बातें जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे, कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है उसको भी समझेंगे। और कल एक तरफ जहाँ अमेरिकन बाजार क्रैश कर गया था, उसके बावजूद भी हमारे बाजार में गिरावट की शुरुआत तो हुई लेकिन बाजार रिकवर कर गया। इसका मतलब क्या है? क्या आने वाले समय में बाजार में शानदार तेजी आएगी? क्या इस समय हमें इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए? और टीटीएमएल कैसा है लॉन्ग टर्म के लिए, इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें इंटरनेशनल मार्केट की, तो कल डाउ जोन पूरी तरह से क्रैश कर गया था, यानी 31,104 के स्तर पर 3.94% की बहुत बड़ी गिरावट, और जिससे माहौल बन गया था कि आज हमारा बाजार भी क्रैश कर जाएगा। वैसे शुरुआत तो बहुत गिरावट के साथ में हुई थी, 1000 पॉइंट की हमने बड़ी गिरावट भी देखी, लेकिन जल्द ही बाजार रिकवर कर गया। आप देख सकते हो कि बाजार की शुरुआत के आधे घंटे के अंदर ही बाजार ने रिकवरी मोड दिखाना शुरू कर दिया था, और जिससे लगने लग गया था कि बाजार में खरीदारी हो रही है। और ये खरीदारी स्पेशली इंडिया की नहीं हो रही है बल्कि एफआईआई की तरफ से हो रही है। जितने भी विदेशी बड़े इन्वेस्टर हैं फिलहाल इंडिया के बाजार में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनकी पहली पसंद बन चुका है इंडिया का बाजार। इंटरनेशनल मार्केट में जो माहौल बिगड़ा हुआ है, अमेरिका में इन्फ्लेशन का डर है, तो निवेश वहाँ से सीधा इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और इसीलिए इंडिया के बाजार के लिए इस समय पॉजिटिव माहौल बनने लगा और नई हाई बना सकता है हमारा सेंसेक्स भी। बीएसई सेंसेक्स की अगर बात करें तो फिलहाल 60,583 पर है। अभी बाजार शुरू हुआ लगभग 2:30 बजे का टाइम है, 0.21% पॉजिटिव हो चुका है। तो ये आप समझ सकते हो इंट्राडे में आज बहुत ही ज़बरदस्त इसने परफॉर्मेंस दिखाई है, क्योंकि जो लो है वो आज 59,417 का था। तो उस हिसाब से आप देख सकते हो कम से कम 1100-1200 पॉइंट की रिकवरी हमने देखी है निचले लेवल से, जो बहुत ही अच्छी बात है। टीटीएमएल ने भी शानदार कमाल किया है, अभी फिलहाल 122 पर है, जहाँ पे 5% का अपर सर्किट लग गया है। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो स्टॉक ने लोगों को मालामाल किया, एक तरह से मल्टीबैगर साबित हुआ ये टाटा ग्रुप का शेयर। 1.85 की प्राइस थी इसकी 27 मार्च 2020 को, बहुत ही नीचे कौड़ियों के भाव में मिल रहा था। लोग उस समय खरीदारी करना पसंद नहीं कर रहे थे, लेकिन अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने ये 2-3 रुपये के आसपास आपको सजेस्ट कर दिया था कि इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे। ये स्टॉक एक तरह से मल्टीबैगर साबित हुआ, 300 तक जाके आ चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया स्टॉक ने। यहाँ पे अगर देखें तो पिछले एक साल पहले जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया उसको भी शानदार रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि 35 की प्राइस थी 14 सितंबर को, उस हिसाब से 245% का अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहा है। 6 महीने पहले जिसने निवेश किया उसको भी लॉस नहीं हो रहा है, क्योंकि 7.96% की तेज़ी देखने को मिल रही है, 119 की प्राइस थी। तो यहाँ पे इस स्टॉक ने कहीं मायूस नहीं किया लोगों को। अगर हम देखें सिर्फ एक महीने पहले के निवेश को भी, तो 105 की प्राइस थी, 16.41% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला है। ओवरऑल स्टॉक ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, और क्यों ना करे, कंपनी अपने मार्केट सेक्टर में लीडर है। यहाँ पे कंपनी वॉइस डेटा सर्विस प्रोवाइड करती है और बहुत ही उम्दा और सेफ्टी फीचर के साथ में लैस है इनकी सर्विस, और इसीलिए जो कंपनी के क्लाइंट लिस्ट है वो बड़े बड़े मार्केट के कॉर्पोरेट घराने जो इनकी सेवाएं लेते हैं। बहुत ही अच्छा इनका बिजनेस है और लगातार बिजनेस बढ़ रहा है, और इसीलिए आप देख सकते हो जो इनकी स्मार्ट इंटरनेट सर्विस है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्लाउड से आधारित ये सिक्योरिटी सर्विस है जो आपके डेटा को पूरी तरह से सुरक्षित रख सकता है, और जो बिजनेस फिलहाल डिजिटल आधार पर चल रहे हैं उनके लिए सर्विस तो एक तरह से वरदान साबित हो रही है। हर तरह के जो भी साइबर फ्रॉड है उनसे इसमें सुरक्षा मिलती है, और उसको इस सिक्योरिटी के माध्यम से इनबिल्ट किया गया है। फास्ट इंटरनेट की सर्विस मिल रही है, तो ऐसे में ये लगातार पॉपुलर हो रही है, और इसीलिए यहाँ पर इसकी शेयर की प्राइस भी आपको बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। और बड़ी रिपोर्ट निकल के आ रही है, जैसे कि आपको पता ही होगा 5G लॉन्च होने जा रहा है इसी महीने, यानी आने वाले अक्टूबर तक हमें सर्विस मिलनी शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसके बीच में एक रिपोर्ट जो निकल के आ रही है, ये कह रही है कि आने वाले 2028 तक 490 बिलियन US डॉलर का एक मार्केट बन जाएगा ये 5G, यानी 5G में ज़बरदस्त तेज़ी आएगी, और CAGR के हिसाब से देखें तो 29.91% की जंप देखने को मिल सकती है। तो ये जो वैल्यू रिपोर्ट है ये कह रही है कि यहाँ पे आपको आने वाले समय में 5G में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। जितने 5G से संबंधित शेयर हैं उनमें भी तेज़ी आएगी, और जैसे कि आपको पता होगा TTML भी आने वाले समय 5G के लिए अप्लाई कर सकती है। ये भी 5G सर्विस अपने बिजनेस के लिए ले सकते हैं, जिस तरह से अदानी ग्रुप ने अपनी डाटा सर्विस ली अपने इंटरप्राइजेस के लिए। दूसरी तरफ एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है,
जैसे कि आपको पता ही होगा आने वाले समय में सैटेलाइट से डायरेक्ट यहाँ पे इंटरनेट की सेवा हमें मिलेगी, यानी हमें इंटरनेट यूज़ करने के लिए न तो टावर की ज़रूरत पड़ेगी न ही ऑप्टिकल फाइबर की ज़रूरत पड़ेगी, बल्कि हमारे हैंडसेट में जो सर्विस है वो डायरेक्ट ऊपर से आ जाएगी सैटेलाइट के माध्यम से, और कहीं पर भी किसी भी जगह पे हम उस अपनी सर्विस को एंजॉय कर पाएंगे। एक जैसी ही सर्विस एक ही स्पीड में मिल पाएगी। तो यहाँ पे भारतीय एयरटेल भी इसके लिए कोशिश जारी कर चुके हैं, और आप देख सकते हो ऑन वेब उनकी जो भारतीय एयरटेल के कंपनी है वो सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल वो डिले हो गई। उसके पीछे वजह है रसिया यूक्रेन का युद्ध, और इस वजह से इन्होंने अपनी सर्विस को डिले किया। लेकिन जल्दी यहाँ पे ये भारतीय एयरटेल की तरफ से भी सर्विस आती हुई दिखाई देगी, और एलन मस्क ऑलरेडी पहले से यहाँ पे सर्विस शुरू कर चुके हैं। तो इंडिया में भी जल्दी हमारे यहाँ पे सैटेलाइट से डायरेक्ट इंटरनेट की सेवाएँ शुरू हो जाएगी, तो बहुत ही फास्ट और एक अच्छी यूनिक सर्विस मिलेगी, जिसके लिए हमें टावर के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं हमें फाइबर ऑप्टिकल केबल की जरूरत पड़ेगी, यानी हम कहीं पर भी डायरेक्ट सर्विस ले पाएंगे, जो एक बहुत बड़ा सपना है, जल्द पूरा होता हुआ दिखाई देगा। और इस तरह से अगर ऐसी संभावना बनेगी तो TTML का बिजनेस बहुत तेज़ी से और ग्रो करेगा। इनको एक अच्छी इंटरनेट सर्विस मिल जाएगी डायरेक्ट, और इनके कस्टमर बेस में एक और बड़ा इजाफा हो सकता है। तो आने वाले समय में बहुत सारी पॉजिटिव संभावना निकल के आ रही है, जो कह रहे हैं कि इस समय आपको TTML में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये टाटा का एक्चुअल में ये नगीना है जो आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात है कि बाजार में FI जमकर खरीदारी करे, और उनका निवेश TTML में भी लगातार आ रहा है। आप देख सकते हो 5 सितंबर को उन्होंने 811 करोड़ रुपये की बिकवाली की थी, लेकिन 6 सितंबर को उन्होंने 1144 करोड़ रुपये का नया इन्वेस्टमेंट किया। 7 सितंबर को उन्होंने 758 करोड़ रुपये का अपना इन्वेस्टमेंट किया, और 8 सितंबर को उन्होंने 2913 करोड़ रुपये का नया इन्वेस्टमेंट किया। इसके अलावा अगर आप देखें तो 9 सितंबर को उन्होंने 2130 करोड़ रुपये का नया इन्वेस्टमेंट किया। 12 सितंबर को उन्होंने 2049 करोड़ रुपये का नया इन्वेस्टमेंट किया, और 13 सितंबर को उन्होंने 1956 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया। तो आप देख सकते हो 6 तारीख से लगातार कहीं पर भी आपको बिकवाली नहीं दिखा देगी, बल्कि लगातार FI की तरफ से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, और इसीलिए बाजार में हमारे पॉजिटिव माहौल भी बन रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करें TTML की, तो सितंबर 2021 के क्वार्टर की बात करें तो FI की होल्डिंग मात्र 0.16% की थी। लोग इसमें निवेश करना पसंद नहीं करते, लेकिन दिसंबर में ये होल्डिंग बढ़ के 0.79% तक पहुंच गई, और FI यहाँ पे रुझान बढ़ाने लगे, अपनी खरीदारी शुरू करने लगे। मार्च आते जाते इनकी होल्डिंग जो थी वो 1.59% तक पहुँच गई, और इस बार इनकी होल्डिंग जून क्वार्टर में 2.34% तक पहुंच गई है। तो ये आप खुला देख सकते हो कि हर क्वार्टर में FI लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं, चाहे इसकी प्राइस बढ़ रही है उसके बावजूद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं करे, बल्कि यहाँ पे और इन्वेस्टमेंट करे। उनको पता है यह स्टॉक आने वाले समय डेफिनेटली 1000 को टच कर जाएगा। कारोबार इनका लगातार बढ़ रहा है। इसके अलावा DI की बात करें तो DI ने भी अपनी होल्डिंग को तेज़ी से बढ़ाया है। यहाँ पे देख सकते हो आप 0.01% की होल्डिंग सितंबर में थी, 0.02 हुई दिसंबर में, और मार्च में तो उन्होंने अपनी होल्डिंग खत्म कर दी, लेकिन इस बार फिर से उन्होंने होल्डिंग बढ़ा के 0.04% कर लिया है। तो DI की होल्डिंग भी ज़बरदस्त बढ़ी है। सिर्फ होल्डिंग जो कम हुई है वो है जनरल पब्लिक की, जहाँ पे आप देख सकते हो 25.47% की होल्डिंग सितंबर में थी, जो घट के 24.83 पर आई दिसंबर में, और मार्च क्वार्टर आते थे जनरल पब्लिक की होल्डिंग 24.05% पर आ गई, और फिलहाल 23.26% की होल्डिंग है। तो जनरल पब्लिक यहाँ पे अपनी लॉस बुक कर रहे हैं या प्रॉफिट बुक कर रहे हैं वो निकल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एंट्री हो रही है बड़े फंड हाउस की और FI की, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक बड़ा पॉजिटिव ट्रेंड है, इसमें आपको दाव लगाना चाहिए। यहाँ पे पिछले 1 साल की इसकी परफॉर्मेंस देखें इसके पेयर कंपनियों के साथ में, और साथ में इसके टेलीकॉम सेक्टर के साथ में, तो आप देख सकते हो TTML को पिछले 1 साल के हिसाब से 40% का निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है, लेकिन इस दौरान BSE मिड कैप ने 5.03% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, और BSE टेलीकॉम सेक्टर में -0.31% का निगेटिव रिटर्न देखने को मिला। तो यहाँ पे जो विनर है वो BSE मिड कैप देखने को मिलेगा आपको। इसके अलावा अगर हम 1 मंथ के हिसाब से जाके देखें तो आपको यहाँ पे 1 मंथ में 15% के हिसाब से आपको रिटर्न देखने को मिलेगा TTML का, और मिड कैप का रिटर्न इस दौरान 5.90% रहा है, और BSE टेलीकॉम का नेटवर्क 10.21% आए। तो यहाँ पे विनर आपको क्लियरली TTML दिखाई देगा। अगर हम 3 मंथ के हिसाब से देखें तो TTML ने 10.14% का निगेटिव रिटर्न दिया है। इस दौरान BSE मिड कैप 19.88% भागा, और BSE टेलीकॉम 14.22% भागा। तो यहाँ पर भी आपको जो विनर है वो मिड कैप दिखाई देगा। ओवरऑल इसकी प्रदर्शन काफ़ी अच्छी है, इसको लॉन्ग टर्म के साथ में ही होल्ड कीजिए, ये आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।